देखो अभी तक हमने डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन पढ़ा, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन में हमने क्या पढ़ा, इफ़ वाई इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, तो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/x। दूसरा केस हमने ये पढ़ा है, वाई इक्वल्स टू लॉग ई समथिंग, मतलब एक्स नहीं है, एक्स की जगह कुछ और लिखा है, तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/समथिंग इनटू में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वाई इक्वल्स टू लॉग 5x, बेस ही 5x कह दूँ या 5x कह दूँ, बात एक ही है। तो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट इज़ 1/5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 5/5x इक्वल्स टू 1/x। 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखो कि कभी कभी लॉग ई एक्स की जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है ln बेस ई एक्स या फिर ln x, ठीक है। इस तरह से भी मिल सकता है। ये तीन बात ये क्या क्या एक होती है, ln x, log x और log बेस ई एक्स, ये तीनों बात एक होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव समझे। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स करूँ तो इसका आंसर ई एक्स ही होगा। अगर एक्स की जगह समथिंग, मतलब कुछ और लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई समथिंग, तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ई समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, मतलब वाई बराबर ए एक्स है, तो मैं वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो इस तरह से होगा ए एक्स इंटू लॉग बेस ई ए या फिर लॉग ए, बात एक ही। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए समथिंग, मतलब एक्स नहीं लिखा हुआ, एक्स की जगह समथिंग लिखा हुआ है, कुछ भी है वो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ और है, एक्स नहीं है। तो ए समथिंग लॉग ए, लॉग बेस ई ए, बेस ई ए, यहाँ पे भी हम बेस में ई लिख सकते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। तो ये चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं कि भाई इस तरीके से हमें ये करनी है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके अगर हम आगे चलें तो हमने लॉग फंक्शन के भी और कुछ डेरिवेटिव पढ़ने अभी आगे। एक चीज़ है, जैसे कि एक है ये कि अगर इफ़ वाई बराबर लॉग ए एक्स बेस ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसको भी सीखेंगे, ठीक है। ये हमें सीखना भी है बेसिकली, अब इसको हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए, तो उसको पढ़ लेते हैं। और ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हर कभी भी, मतलब हर किसी लॉग पे एप्लीकेबल होगा, चाहे उसका बेस ई हो चाहे ए हो, मतलब बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होंगे। जैसे पहला है लॉग एम एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग एम अपॉन एन इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। उसके बाद एक है लॉग एम की पावर एन इक्वल्स टू, देखो पावर एन की पावर एन है तो ये एन आगे आ जाएगा और ये रह जाएगा एन लॉग एन, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी,
अच्छा ये कुछ अगर नहीं दिखा हो तो इस तरह से था। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी लॉग बेस ई की पावर ई, लॉग बेस ए, या फिर लॉग कोई कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट का कांस्टेंट, इसको करेंगे तो 1 ही आएगा। फिफ्थ है लॉग बेस एक्स की पावर समथिंग, तो इसका आंसर समथिंग होगा। देखो करवाने को मैं इसको प्रूव भी करवा सकता हूँ, लेकिन वो हमारे है नहीं यूज़ में, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। अभी देखो समझो नेक्स्ट ई लॉग, अच्छा ये नहीं है सॉरी, ई पावर लॉग समथिंग, ठीक है, मतलब बे ई की पावर लॉग बेस ई समथिंग, इस तरह से है, तो इसका आंसर समथिंग ही होगा। 6 हो गया, 7th यहाँ लिख लेते हैं। 7th प्रॉपर्टी लॉग बेस ए की पावर बी, तो इसको अगर मैं इसको बी की जगह ए लिखना चाहता हूँ और ए की जगह बी लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखेंगे, मतलब इसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 लॉग बेस बी ए, मतलब आप समझ रहे हो मैं बेस चेंज करना चाह रहा हूँ, ए की जगह बी को लाना चाह रहा हूँ और बी की जगह ए को लाना चाह रहा हूँ, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो 6 7 क्या रहेगा, अच्छा हाँ ठीक है 7 तो वही, चलो ये 7th है, ये 8th, तो लॉग बेस ए बी। देखो अभी तक हमने इस तरह से तो कर रखा है कि बेस में ई हो, ए हो तो हमें पता नहीं कैसे करना है। अगर कैसे भी करके मैं इस ए को ई बना दूँ तो मेरे लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मेरे को इस ए को ई में चेंज करना है तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, लॉग बेस ई बी अपॉन लॉग बेस ई ए, मतलब कि अगर मुझे ए की जगह ई लिखना है तो पहले मुझे लॉग को बी के साथ लिखना पड़ेगा, बेस ई के साथ, और उसके बाद लॉग बेस ई को ए के साथ लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इस ए बेस को ई बेस में चेंज कर सकता हूँ। देखो ये प्रॉपर्टीज़ ना याद रखने वाली है, तो वैसे सवाल करेंगे तो उसके साथ याद रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अगर कहीं पे एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ई एक्स ऐसे लिखा हुआ है, या फिर लॉग एक्स लिखा हुआ है, या फिर एल एन एक्स लिखा हुआ है, ये तीनों बात एक ही है, और इस तरह के फंक्शन को हम नेचुरल लॉग फंक्शन बोलते हैं, नेचुरल लॉग फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस 10 एक्स लिखा हुआ है तो इस तरह के फंक्शन को हम कॉमन लॉग फंक्शन बोलते हैं। अगर याद भी नहीं था तो अब से इसको ध्यान रखना। और एक बात और, अगर log 1 लिखा हुआ है तो ये ऑलवेज 0 के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ें थी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें और, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम ज़्यादा जब मैथ पढ़ लेते हैं तो कुछ फॉर्मूले हम खुद ही बनाने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि log m माइनस n को हम अपनी मर्ज़ी से log m अपॉन log n लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे ही कभी हमें log m प्लस n लिखा हुआ मिलता है तो हम इसको log m इंटू log n लिख देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी बिल्कुल सरासर गलत है। तो हमें हमेशा उन्हीं चीज़ों पे फिक्स रहना है, उन्हीं चीज़ों पे डटे रहना है जो हमने सीखी है, ठीक। तो log ब्रैकेट में m प्लस एन इसको log m प्लस log n होगा, और ये उल्टा भी होगा कि कहीं पे log m प्लस log n लिखा हुआ है तो हम log mn लिख सकते हैं, लेकिन log m ब्रैकेट में m प्लस n लिखा है तो हम इसको log m इंटू log n नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ log हैं आपको यही ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा बड़े मैथमेटिशियन बन के कुछ नई नई प्रॉपर्टीज़ बना दें, तो ये गलत है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले एक दो सवाल देख लेते हैं, जैसे किसके ऊपर बेस्ड, डेरिवेटिव ऑफ log ax के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर y इक्वल्स टू log ax लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस e की पावर x अपॉन log बेस e की पावर a। अच्छा हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम बेस a को e में बदलना चाह रहे थे, और बेस e के डेरिवेटिव हमें पता है कैसे निकलते हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान से समझो, अगर मैंने कहीं पे लिख दिया कि
लॉग बेस ई की पावर ए। तो आपको पता है कि ये भी कांस्टेंट है और आपको पता है कि ये भी कांस्टेंट है। अगर ये दोनों ही कांस्टेंट है तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो? मतलब क्या है, मतलब ये है कि लॉग बेस में कांस्टेंट और फिर कांस्टेंट, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है। अच्छा भैया इससे क्या होगा, इससे देखो बहुत सारी चीज़ें हमारी हल होंगी। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये ए है ये तो हमारा कांस्टेंट है और ये जो एक्स है ये हमारा वेरिएबल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा ये कभी भी लिखा हुआ दिखाई दे, ये कांस्टेंट होता है, और एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ये सब वेरिएबल होते हैं। ठीक, बेसिकली एक्स वाई जेड ही ज़्यादातर वेरिएबल होते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो कि बेस ई ए, तो ये वाली जो पूरी यूनिट है ये वाली, ये हमारी कांस्टेंट है, और ये वाली पूरी यूनिट क्या है, ये हमारी वेरिएबल है। ठीक, तो अगर मैं अब इसे डिफ्रेंशिएट करूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो आप समझ पाओगे कि यार ये तो हमारा ये वाला पोर्शन ए, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी है, 1 की किससे मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली यूनिट तो बाहर आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है। हम हमेशा डिफरेंशिएशन में इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर ले आते हैं। तो 1 लॉग बेस ई एक्स ए इंटू में, अब देखो क्या बचा, लॉग ई की पावर ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स, ई की पावर नहीं, लॉग बेस ई एक्स। तो लॉग बेस ई एक्स का डी वाई बाई डी एक्स करूँ, लॉग बेस ई एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लॉग बेस ई ए इंटू में 1/x। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको किया। ये चीज़ समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो देखो 2 क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लेंगे वीडियो रोक के। तो एक तो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू लॉग 5/25, और आप मुझे बताओ इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और चलो पहले इसे बताओ। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर इस तरह की कभी भी कंडीशन बनेगी कि ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट आ गया तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है बताना मेरे को। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, इसका आंसर यही है। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन करो चलो, y बराबर लॉग 5x बेस 5x, तो इसको डिफरेंशिएट करो। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यार ये तो पावर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसे हम यहाँ पे हमने जैसे a कांस्टेंट को e में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर भी e में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, ये x थोड़ा ऊपर है लेकिन ये बेस में e है फिर x है, और ऐसे ही यहाँ पे लॉग बेस ई 5। तो अब आपको पता है ये तो कांस्टेंट हो गया हमारा ये वाला टर्म, तो कांस्टेंट को तो हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 लॉग बेस ई 5 इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ई एक्स। तो लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, तो वैसे मैंने कर दिया डायरेक्ट सवाल, लेकिन आप पहले रोक के इसे कर लेना, खुद ट्राई कर लेना, अगर कर देख भी लिया तो फिर भी खुद ट्राई कर लेना एक बार। ये एक बार देख लो इस पेज में अगर कुछ रह गया हो तो, कुछ मतलब रिकॉर्डिंग में ना आया हो तो ये एक बार देख लेना। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर y बराबर लॉग बेस 7 लॉग x है लिखा हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे बेस 7 है मतलब कांस्टेंट है, तो हमें इसे e की टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू लॉग बेस e लॉग x, उसके बाद लॉग बेस ई 7। अब आप देख पा रहे हो नीचे वाली यूनिट तो कांस्टेंट है क्योंकि ई भी कांस्टेंट और 7 भी कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो y बराबर 1 लॉग, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको तो बाहर निकाल देंगे, बेस ई 7 इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो ये तो इस तरह के डिफरेंशिएशन तो हमने कर भी रखे हैं आपको आते हुए, फिर भी मैं कर देता हूँ। 1 लॉग बेस ई 7 इंटू में इसका हो जाएगा 1 लॉग एक्स 1/x। ठीक है, तो ये हमारा
फाइनली इसका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, एक बार इसे ये पूरा फोटो आ गया तो ये देख लेना। और बस ये हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन ही मान लो इस चैप्टर, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज का। और उसके बाद हम एक्सरसाइज के और छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। देखो अब हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो बेसिकली डिफरेंशिएशन विद यूज़ ऑफ लॉगरिथम, तो उसी को लॉगरिथम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा y इक्वल्स टू अगर ax लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ax log बेस ई ए, या फिर log a भी लिख सकते हैं, c को ना भी लिखेंगे। ठीक, और या फिर y इक्वल्स टू x की पावर a ऐसा लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा ax a की पावर -1। तो इस तरह का हमने कुछ सीख रखा है। लेकिन मान लो अगर y इक्वल्स टू x की पावर x है, इसमें क्या हुआ, इसमें ये बड़ा बचा हुआ, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल। तो हाउ वी डिफरेंशिएट इट, तो हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यही हमें सीखना है इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की शक्ल आपको कैसे देखने को मिलेगी, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये कैसा आपको देखने को मिलेगा, या तो y इक्वल्स टू फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, मतलब कोई फंक्शन होगा उसकी पावर कोई फंक्शन होगा, या फिर y इक्वल्स टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल। मतलब ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर ये कभी भी ऐसी इन दोनों में से एक भी सिचुएशन बनती है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे ये भी देखो। जैसे यहाँ पे दे रखा है, मान लो जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल लिया कि y इक्वल्स टू x की पावर x। ठीक, अब यहाँ पे पहले हम लॉग लेंगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमने पहले लॉग लिया है और फिर डिफरेंशिएट करा है, इस वजह से ही इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लॉग लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो बोथ साइड्स लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग x की पावर x। ठीक है, अब ये तो क्या हो जाएगा, इसे तो अभी चलो लॉग y लिखे रहने दो। हमको ये वाला फॉर्मूला भी अभी नहीं सीखा कि देखो भाई, जैसे अगर लॉग a की पावर b होती है, नहीं कहाँ गया, हाँ ये रहा, लॉग m की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला, ये तो बेस a है, लॉग बेस a की पावर b, मतलब पावर नहीं, लॉग बेस a भी। यहाँ पे लॉग m की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। ठीक, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये हो जाएगा x log x। कैसे हो गया, आइडेंटिटी लिखना चाहो लिख देना, लॉग m की पावर n इक्वल्स टू n log m। ठीक है, लिखना चाहो लिख देना, नहीं तो ऐसे ही चल जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेके आ गए, अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट, अच्छा हमें लाना क्या था, मेन चीज़ ये कि अगर y बराबर x की पावर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये हमें लाना था। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब log x होता है तो 1/x हो जाता है, और फिर लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ y लिखा हुआ है तो पहले ये हो जाएगा 1/y और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y, और यहाँ पे log x प्लस अच्छा इसे देखो, इसे आप देखो तो u और v की फॉर्म में हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे log x हो जाएगा और यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करके आ जाएगा log x का x डॉट 1/x। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे u और v की फॉर्म में है तो u प्लस v, u को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, और
वी ऐसे लिख दिया तो 1 इंटू वी इस तरह से log x हो गया। अब यहाँ पे हमने यू वी डैश किया तो यू तो ऐसे लिख दिया, वी डैश मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इसे ऐसे रहने दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x प्लस 1 x अपॉन एक्स अपॉन एक्स। अब x अपॉन एक्स को एक बार गया, ऑनलाइन पढ़ाने वही है तो तगड़ा काम है, और ख़ास तौर से क्लास रिकॉर्ड करना जब इंस्ट्रक्शन में हो। अब देखो इधर से देखो, अब ये y इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई 1 प्लस log x। ठीक है भाई, 1 को मैंने पहले लिख दिया, log x को बाद में लिख दिया, y इधर डिवाइड में था, इधर आगे मल्टीप्लाई में हो गया। लेकिन क्वेश्चन में y को किसके बराबर दे रखा है, x की पावर x के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर x 1 प्लस log x। अब मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, यहाँ पे मैं बेस ई एक्स भी लिख सकता हूँ या फिर सिंपल log x भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 32 दे रखा है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ वीडियो पॉज। देखो क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट x की पावर साइन x वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0 तो विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसका कुछ इतना लोड नहीं है, मेन बात है कि हमें दे रखा है x की पावर साइन x, तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू x साइन x, मतलब x की पावर साइन x। अब यहाँ देखो फंक्शन अपॉन फंक्शन दे रखा है, या फिर आप इसे समझना चाहो तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन, अपॉन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, उसके बाद तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log x की पावर साइन x। और अभी मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई है कि log m की पावर n है, तो ये हो जाएगा m log m। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा साइन x log x। तो आप समझो इसे फिर से ही u और v की फॉर्म में आ गई, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको दोबारा से, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स और log x। ठीक है, u को डिफ्रेंशिएट किया तो cos x आया, और v को हम ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद v को ऐसे u को ऐसे लिख देंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x इंटू 1/x। ठीक है भाई, तो ये हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स log x प्लस साइन x अपॉन x। ठीक है, अब इस x से इस x को काटने का महापाप मत करना, क्योंकि ये साइन x का एंगल है और ये x पता नहीं क्या है। ठीक, अब ये y इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स log x प्लस साइन x अपॉन x। ठीक है, तो अब आप चाहो तो y को लिख सकते हो, अब आप चाहो तो y को लिख सकते हो, क्योंकि y यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y यहाँ पे लिखा हुआ है, y यहाँ पे लिखा हुआ है x की, अच्छा देख मेरा y यहाँ पे दे रखा है x की पावर साइन x, तो हम चाहें तो इस y की जगह भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन x कॉस x log x प्लस साइन x अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ये चीज़ लगाई है यू वी डैश इक्वल्स टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ठीक है, इसको अप्लाई किया तो फिर हम इस स्टेप पर आए, और यहाँ से इस स्टेप पे हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई, तो यहाँ से फिर हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये किया है, एक बार देख लो, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है जो हमने यहाँ से लेके
और यहाँ तक करिए। इसी को बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, और यही काम अब हमें एक्सरसाइज 5.5 में करना है। ठीक, तो ध्यान रखना, एक बार रिवाइज़ कर लेना इन सारी चीज़ों को जो मैंने दी, और पीछे जो पढ़ा है वो भी एक बार रिवाइज़ कर लेना।